जय हिंद, मैं दिनेश कुमार। आप देख रहे हैं सिंगरौली लाइव। अभी हम खड़े हैं सिंगरौली ज़िले के उस दुर्गम सड़कों पर जहां पर आए दिन सड़कों पर दुर्घटनाएं देखी जाती हैं। आए दिन लोग यहां पर अपने आप को जूझते हुए दिखते हैं। हम अभी खड़े हैं परेवा नाला के ऊपर, जो पहली ऊंचाई आती है। गोरबी और परेवा नाला मोरवा के मध्य मार्ग में खड़े हैं और हमारा उद्देश्य है इन सड़कों के बारे में फिर से एक बार चर्चा करना और इनके जो स्थिति है उनको आपको दिखलाना। तो अभी जो परिस्थिति हम आपको दिखला पा रहे हैं इन सड़कों की, वो काफ़ी जर्जर हालत में है। हमारे सामने आप देख सकते हैं कि जो ये ढलान है, इस ढलान पे क्या बड़े बड़े गड्ढे जो बन चुके हैं, वो छोटी बड़ी गाड़ियों के लिए बहुत बड़ी समस्या हैं। और ऊपर से ये जो कोल वाहन आप हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि कितनी तीव्र गति से ये ऊपर आते हैं, नीचे जाते हैं। कभी कभी तो कैसा माहौल भी आता है कि दो बड़े बड़े वाहन एक साथ ही ओवरटेक करते हैं। ऐसे में जो छोटे पहिए वाले गाड़ी होते हैं या छोटे वाहन वाले जो चालक होते हैं, उन्हें समस्या का सामना करना पड़ता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी कुछ ही दिन पूर्व झिंगुरदा के निवासी एक युवक की सड़क दुर्घटना में अज्ञात वाहन से दुर्घटना होने पर उसकी मृत्यु हो गई थी। और उस दौरान भी इसी प्रकार की स्थिति हमने देखी थी। कई घंटों जाम लगाए गए थे। उसके बाद एक निष्कर्ष निकाला गया था कि जो ये सड़कों की मरम्मत कराते हैं, जो ठेकेदार हैं, उनसे ये कहा गया था कि इन सड़कों का फिर से मरम्मत कराई जाए, सड़कों को दुरुस्त कराया जाए ताकि लोगों को चलने में आसानी हो। पर फिलहाल हमें मोरवा और गोरबी मध्य मार्ग में जो परेवा नाला नामक एक स्थान पड़ता है, वहाँ का जो हम आपको दृश्य दिखला पा रहे हैं वो काफ़ी बुरा है, काफ़ी भयावह है। और दुर्घटनाओं के बहुत सारी आशंकाएँ यहाँ पर पनपती हैं। दुर्घटनाओं की जो उम्मीदें यहाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं और अक्सर इन सड़कों पर हमने देखा है कि लोगों की मृत्यु ऑन द स्पॉट हो जाती है। तो आप जैसा कि देख सक रहे हैं कि कितनी सकरी सड़क है, कितना सकरा ये रास्ता है। उन सकरी सड़कों पर ये बड़ी बड़ी जो वाहनें हैं किस प्रकार से कोल को लेकर के जा रहे हैं, कोयले को ढोते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे में अंदाज़ा लगाना आपको भी आसान होगा कि जो छोटे पहिए वाले वाहन हैं, जो चालक हैं, जो सवारियाँ हैं, जो यहाँ के रहवासी हैं, जो इन सड़कों पर चलते हैं और अपने घर की ओर, अपने गंतव्य की ओर हमेशा जाना चाहते हैं, जाते हैं। यहाँ चलने से पहले रूह कांपती है, आत्मा कांपती है कि इन सड़कों पर हम चले कैसे। और अक्सर लोग प्रायः इन सड़कों पर दुर्घटनाग्रस्त होते हुए हमें मिलते भी हैं। तो इन सड़कों की स्थिति आपसे छुपी नहीं है। हमारा बस यही निवेदन है, जैसे ये छोटे वाहन को आप देख सकते हैं कैसे बड़े बड़े गड्ढों में घुस कर के पार हो रहे हैं, कितनी तकलीफ़ों का सामना इन्हें करना पड़ता है। और ये बातें हमारे जो अधिकारी हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं, शासन प्रशासन से भी छुपी नहीं है कि यहाँ की जो सड़क है वो सिंगरौली के लिए एक बहुत अहम मुद्दा है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर लोगों को पहल करनी चाहिए। क्योंकि आए दिन लोगों के घरों में से किसी न किसी सदस्य की मौत होती है और प्रायः बहुत कम देखा गया है कि लोगों को मृत्यु के उपरांत उनको मुआवजा मिल जाए, उनकी मृतक के बदले उनको 4 लाख 5 लाख रुपए की राशि दे करके लोगों को प्रायः बहुत कम देखा जाता है। तो हमारा जो उद्देश्य है कि आप सब ये जानें और ये समझें कि सिंगरौली की सड़क बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इन्हें हमें उठाना पड़ेगा और जन जन को जागरूक होना पड़ेगा इन सड़कों के लिए। और हम निवेदन करेंगे यहाँ के शासन प्रशासन से भी कि सड़क से ही बहुत सारी घटनाएँ हो रही हैं, लंबे समय तक जाम लगते हैं, लोगों को देर होती है, इसके अलावा दुर्घटनाएं भी होती हैं। तो क्यों ना सड़क के ऊपर एक बड़ी पहल की जाए। तो अभी हम जहां खड़े हैं उस जगह को आप देख सकते हैं, ये रेलवे पुलिया है जो कि शुक्ला मोड़ के समीप ही है। और अभी आप तस्वीर में जो दृश्य देख पा रहे हैं ये वो जगह है जहां पर अभी कुछ ही दिन पहले झिंगुरदा निवासी एक व्यक्ति की, एक युवक की जान गई थी। और उस समय ये आश्वासन दिया गया था कि उन सड़कों को मरम्मत कराया जाएगा, उन सड़कों को पुनः सुधारा जाएगा, लेकिन अभी भी स्थिति जस की तस है। तो इसी प्रकार की छोटी छोटी जो लापरवाहियाँ हैं इन सड़कों पर कई सारी ऐसे दुर्घटनाओं को आमंत्रण देती हैं जो अवांछित हैं, जिन्हें नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि रेलवे पुलिया के नीचे जिस प्रकार से ये बड़े बड़े कोल वाहन हैं जो कि तीव्र गति का पालन करते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि वो अपने निश्चित गति का पालन करें, वो तीव्र वेग से चलते हैं। इन्हें नहीं मालूम क्यों इतना तेज़ी से वो चलते हैं। दूसरी चीज़, पानी का छिड़काव देखा जाए प्रायः यहाँ पर बहुत कम ही होता है। दिन में शायद 2-4 बार हो जाता हो,
और एक बार पानी की छिड़काव होने के बाद 20 से 25 मिनट तक उसका असर होता है, लेकिन उसके बाद फिर से पुनः वही स्थिति सामने आ जाती है, जिसके कारण लोगों को चलने में बहुत सारी दिक्कत होती है। डस्ट से बचने के चक्कर में लोग ओवरटेक करते हैं, ओवरटेक के चक्कर में लोगों की जानें जाती हैं। तो सिंगरौली की जो सड़क के मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें हैं जो सड़कों पर घटित होती हैं, जिन्हें शासन प्रशासन को अपने संज्ञान में लेना चाहिए और इन सड़कों के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। अब ऑटो को देखिए किस प्रकार से ऑटो अपने साथ भारी मात्रा में सामान को लेकर के इन गड्ढेनुमा सड़कों पर चल रहा है। पहली चीज़ तो इतनी ओवरलोड करनी नहीं चाहिए, लेकिन इन सड़कों पर ओवरलोड करके इस तरीके से चलना कितना सुरक्षित होगा और कितना घातक हो सकता है, ये आप भली भांति जानते हैं। तो हमारा आज का उद्देश्य यही था कि हम आपको ये दिखला पाएँ कि सिंगरौली की सड़कें कुछ जगहों पे तो सुधार किए गए हैं, लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जो कि आज भी उसी स्थिति में पड़ी हुई हैं। जयंत वर्मन के साथ मैं दिनेश कुमार, सिंगरौली लाइव, जय हिंद।